हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आई हूँ। यह घटना चक्र के पूर्वावलोकन में दिए गए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष बराबरी, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर है बी, समान काम के लिए समान वेतन। ये मौलिक अधिकार नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन का उल्लेख मौलिक अधिकारों में न होकर राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 39, ये है अनुच्छेद 39 में किया गया है, जबकि प्रश्न के शेष विकल्पों का उल्लेख मौलिक अधिकार में किया गया है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो आंसर है डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान करता है। इसी से संबंधित एक दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से अपना उत्तर चुनिए। सूची 1, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। इसका आंसर, सही आंसर ए। देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। इसका सही आंसर ए, अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 51। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 47। का सही आंसर है बी, अनुच्छेद 43 ए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 43 ए राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों एवं स्थापनाओं अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। समान आचार संहिता को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल नहीं किया गया है। यह मूल संविधान के तहत ही अनुच्छेद 44 में वर्णित किया गया है। शेष दिए गए प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
नीति निदेशक तत्वों में जोड़े गए हैं। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39 का, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया है? पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो इसका सही आंसर है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका आंसर है डी, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निदेशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अब यह अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका आंसर है 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उत्तरोक्त राज्यों के लिए। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उत्तरोक्त है। निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निदेशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। निदेशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में वर्णित है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दिए गए निर्देश हैं, जबकि भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य कृत्य के विरुद्ध दिए गए सुरक्षा की गारंटी है।